बीती रात से गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद समेत कई जगह रुक रुक कर बारिश हो रही है। जलभराव की कई तस्वीरें जो है वो सामने आई है और प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। घरोंडा अनाज मंडी में कई फीट पानी भरा हुआ है तो बल्लभगढ़ में कई जगह सड़कें डूबी हुई है। तो देखिए, लगातार बारिश के बाद जलभराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने साझा कर रहे हैं। इससे पहले भी कई तरह की तस्वीरें सामने आई। बीती रात से गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद समेत कई जगह पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलभराव की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। और जलभराव की तस्वीरें कुछ सामने आई है। तस्वीरों में प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखी है। बरसात तभी होती है, जलभराव हो जाता है। पूरी मंडी में कोई निकासी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है जी, सारे रास्ते पर अभी ऊपर से सीजन आने लग रहा है, माल बिकेंगे, सारे किसान कहाँ लेके आएंगे माल सारा। अभी काम किया है, सड़कें वगैरह बनाई, सड़कें सारी नई बन गई है। सड़कें तो कोई काम तो पेंडिंग रहा नहीं है, बस पानी जलभराव ही रहता है यहाँ। ऐसा जी, इसमें 3 टेंडर लगे थे, सड़कों की सीसी का और एक प्लेटफॉर्म की सीसी का और शेड के काम का। लगभग इसकी टोटल अमाउंट 5.5 करोड़ के आसपास है। सीसी का हमारा जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक वाला काम रहता है और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट कर देंगे। मैं इस समय घरोंडा की अनाज मंडी में मौजूद हूं। प्रदेश सरकार ने इस अनाज मंडी को प्रदेश में आदर्श अनाज मंडी बनाने के लिए करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कैसी तस्वीरें हैं, कैसे हालात हैं, दिखाएंगे। ये घरोंडा अनाज मंडी का मार्केट कमेटी का कार्यालय, आप तस्वीरें देख लीजिए कि ये स्थिति है। हल्की बरसात हुई थी, उसके बावजूद ये हालात है कि पूरी मंडी जो है वो जलमग्न है। अभी ताजा 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर इस मंडी में सड़कों का, पार्किंग का, रेन वाटर हार्वेस्टर का और ड्रेनेज का काम किया गया था। लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए कि कितना कामयाब ये पूरा खर्च रहा है, क्योंकि 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद ये हालात है। ये मंडी की मुख्य एंट्री है जहां पर ये तालाब बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानियों के बीच लोगों को आवागमन करना पड़ता है। कई फीट पानी यहां पर भरता है और ये स्थिति ऐसे ही काफी लंबे समय से है। अब जब यहां पर ये काम शुरू हुए थे उस समय कहा गया था कि 5.5 करोड़ की लागत से जो काम होंगे उसके बाद अनाज मंडी से पानी की निकासी बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी स्थिति और ज्यादा बदतर हो चुकी है। मंडी में कई ऐसे स्थान हैं जहां इसी तरह से तालाब बनते हैं। अधिकारियों को बार बार शिकायतें की गई हैं मंडी के आढ़तियों की तरफ से। शीर्ष अधिकारी मंडी का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से जो किसान अपनी फसल लेकर आएंगे उनको इसी तालाब के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अभी धान की आवक मंडी में शुरू हुई है। बड़ी संख्या में किसान जो हैं धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि घरोंडा अनाज मंडी को आदर्श मंडी बनाने में जो 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वो कितने सफल रहे हैं, क्योंकि जो काम यहाँ पर होना था, जो सड़कें यहाँ पर बनाई गई, उनकी गुणवत्ता, उनके लेवल को लेकर कई बार आढ़ती सवाल उठा चुके हैं। बावजूद इसके ना तो सरकारी विभाग, ना मार्केटिंग बोर्ड, ना उसके अधिकारी इस तरफ कोई सुध लेने के तैयार है। और यही है कि ये मंडी जो है अब बदहाल होती जा रही है। देख सकते हैं कि बरसात रुके हुए कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी जो है इसी तरह से यहाँ पर खड़ा है और लोगों को काफी परेशानियां इससे होती है। अब जैसे ही किसान यहाँ पर अपनी फसल लेकर आएंगे तो किसानों के लिए, आढ़तियों के लिए ये बेहद दिक्कत भरा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सड़कें गंदे पानी से लबालब हैं, उससे फसल खराब होने की आशंका है। और जो वाहन लेकर आएंगे किसान, उनमें भी खराबी आ सकती है। बार बार ये शिकायतें जब ये काम शुरू हुआ था उस समय से रखनी शुरू हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर गंभीरता नहीं दिखाई और जो 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए उसके बावजूद मंडी के ये हालात हैं। जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उस काम पर फोकस क्यों नहीं किया गया, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं किया गया और मंडी से पानी की निकासी के प्रबंध क्यों नहीं किए गए।
हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। फरीदाबाद में सुबह से ही हल्की रिमझिम बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि हल्की बरसात से भी पूरे शहर में जगह जगह जो जल भराव की समस्या है वह देखने के लिए मिल रही है। इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सर्विस लाइन पर। आप देख सकते हैं जो जल भराव की समस्या है यहाँ पे किस तरीके से बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे लगी हुई है कि जो यातायात है वे प्रभावित ना हो, लेकिन जल भराव के कारण कहीं ना कहीं जो जाम की सिचुएशन है वे बनी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो तमाम पुलिसकर्मी है वो चप्पलों में खड़े होकर यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की किसी जो वाहन चालक है उसको किसी तरीके की परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सर, उनसे बात करेंगे। सर एक बात नहीं चाहिए, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद कासिम। कासिम साहब, ये पानी भर जाता है हल्की सी बरसात में, यातायात कितना प्रभावित होता है इससे बहुत जबरदस्त खड्डे हैं यहाँ पे, जिससे ट्रैफिक बहुत बाधित है और यहाँ पर सारे दिन भी जाम नहीं खुलता। तो काफी हमने भी प्रयास करे इसमें, और जो NHI है उससे भी हमने दरखास्तें वगैरह दे रखी है कि ये गड्ढे को ठीक करा जाए और पानी को यहाँ से निकाला जाए। सर आप सुबह से शाम तक यहाँ पे रहते हैं, जल भराव हो जाता है, गड्ढे भी काफी गहरे गहरे हैं, क्या एक्सीडेंट के भी कारण बनते हैं ये? बिल्कुल, यहाँ पे भी काफी, अभी ऑटो देखा होगा आपने, इस गड्ढे में अंदर चला गया था और एक लेडीज स्कूटी पे थी सुबह, वो भी गिर गई थी। यहाँ पे गड्ढों से काफी जो सुचारू रूप से ट्रैफिक चलने वाला वो उसमें काफी दिक्कतें आ रही है। आज सर आज का ही पानी है? नहीं, हर रोज जैसे ही होता है, थोड़ी सी बारिश में यहाँ पे पानी काफी मात्रा में खड़ा हो जाता है जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। ट्रैफिक बाधित होता है। तो आप देख सकते हैं जो सामने आपको देख रहे दो पहिया वाहन चालक जो निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, काफी गहरे गड्ढे नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं, कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये आज से नहीं, पिछले काफी समय से यहाँ पे ये परेशानी जो है बनी हुई है, लोगों को निकलने बढ़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सामने देख सकते हैं जो बाइक है वह गड्ढे में घुसी हुई है और कितना लोगों को यहाँ से निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि बार बार खबर चलाने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कुंभकर्णीय नीति जो प्रशासन है वह सोता हुआ नजर आ रहा है। तो इन गड्ढों के कारण जहाँ एक तरफ लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि जो ये गड्ढे हैं कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट है उसके कारण भी बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि जहां प्रशासन एक और हर साल दावे करते हुए नजर आता है कि इस बार बरसात के समय पर जल भराव की समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो वहीं हल्की बरसात के बाद नेशनल हाईवे के हाल इस तरीके से हो जाते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीतरी शहर में किस तरीके के हालात बने होंगे। अब देखना यह होता है कि कब तक प्रशासन के कान पर जू रेंगती है और कब तक लोगों को इस जल भराव की और इन गड्ढों की समस्याओं से राहत मिल पाती है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए